पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने भारतीय अज़ाइम खाक में मिला दिए। FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का फैसला। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर खातरख्वाह पेशरफ और 9 इजाफी सिफारिशात पर अमल दरामद किया। उधर एक और शर्त पर अमल दरामद, गैर फाल बैंक अकाउंट्स की तहकीकात शुरू। पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। PSL में आज 2 साबिक चैंपियंस कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला होगा। Just like that. Simple victory in the end for the Multan Sultans. Afridi finishes it off in style. PSL का दूसरा रोज मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों, कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से हरा दिया। लाहौर की टीम ने 138 रन बनाए। मुल्तान ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले मैच में कराची किंग्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 201 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 191 रन बना सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह में कराची सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, वजीर आजम और वजीर आला सिंध को बता दें, सर्कुलर रेलवे ना चलाई तो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। मजीद रिमार्क्स दिए, हुकूमत, रेलवे और पुलिस समेत सब स्टेट एजेंट्स मिले हुए हैं। रेलवे की जमीन पर अब भी कब्जे हो रहे हैं। अदालत का कराची में रेलवे जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज खत्म करने का भी हुक्म। नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक के हवाले से हुकूमती कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स मेडिकल बोर्ड को भिजवाने का फैसला। बोर्ड को 3 रोज में सिफारिशात भेजने की हिदायत। राजा बशारत कहते हैं, जमानत में तौसीक का फैसला मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में होगा। अता तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ के 2 स्टंट्स काम नहीं कर रहे। हार्ट प्रोसीजर में गुर्दे भी मुतासिर हुए। बोर्ड से मुस्बत जवाब की उम्मीद है। चांद जमीन पर उतर आया। बरतानवी फनकार ने मसनूई चांद बना डाला और म्यूजियम में नस्ब भी कर दिया। इसका नाम म्यूजियम ऑफ द मून रखा गया है। म्यूजियम में नासा की खींची गई चांद की असल तस्वीर लगाई गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमती यकीन दहानियां बेसूद हो गई। हम ख्याल ग्रुप का वजूद खत्म ना हो सका। पंजाब में हम ख्याल ग्रुप ने पीर को इजलास तलब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की कराई गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी के मज़ीद नाराज अराकीन को शामिल करने का लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ गौहर अली से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हम ख्याल ग्रुप एक बार फिर फ़ाल हो गया है। इस ग्रुप का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास के मौके पर हम ख्याल ग्रुप का इजलास पंजाब असम्बली में मुनक़िद हुआ, जिसमें गज़नफ़र अब्बास छीना, सिब्तैन रज़ा, तैमूर लाली, मियाँ शफ़ी मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि हमने जो मुतालबात किए थे उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने हमें जो यकीन दहानियाँ कराई थी उन पर अमल नहीं हो रहा है, इसलिए पीर को इजलास तलब किया जाना ज़रूरी है, जिसके बाद इत्तफ़ाक़ राय से ये इजलास पीर को लाहौर में होगा। इस हवाले से गज़नफ़र अब्बास छीना ने कहा है कि हम इस इजलास का मुकाम नहीं बता सकते, लेकिन पीर को ये इजलास तलब कर लिया गया है जो लाहौर में होगा, जिसमें हम आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस मौके पर तैमूर लाली ने एक अहम बात बताई है। उनका कहना है कि हमने हलफ लिया है कि हम अपने मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, जबकि गज़नफ़र अब्बास छीना ने ये कहा है कि इस ग्रुप के अरकान की तादाद में मज़ीद इजाफा करने के लिए हम राब्ते कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिब्तैन रज़ा और मियाँ शफ़ी मोहम्मद ने भी ये मामला उठाया है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे मुतालबात नहीं सुन रही, हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए हमें
अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने मामला जो हैं वो तय करने के लिए, उन पर अमल दरामद कराने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के इजलास के मौके पर जब हम ख्याल ग्रुप ने मुशावरत की तो इसमें कई अरकान जो हैं वो शदीद गुस्से में भी दिखाई दिए कि हमें मिलकर जो है अब जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि हमें जिन मकासद के लिए यहाँ पर भेजा गया था, आवाम ने जिन मकासद के लिए वोट दिए थे वो मकासद हल नहीं हो रहे, हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अब हमें मुश्तरका लाएहमल तय करना चाहिए। अब पीर को ये इजलास लाहौर में होगा। जी बहुत शुक्रिया गौहर अली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खुशखबरियाँ सुनाने का एक और वादा कर लिया। लिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 1 भैंस, 1 गाय और 3 बकरियां दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में पनाहगाहें कायम करने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को जल्द खुशखबरियां मिलने की नवीद सुना दी। लिया में मेरा कारोबार मेरी आमदनी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका है। कर्जों की इकसात वापस न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। खसारा 75% कम हो गया। जो कर्जे ये पिछली हुकूमतों ने लिए हुए थे उनकी किस्तें वापस ना करते वक्त पे, तो मुल्क ने जिसको कहते हैं डिफॉल्ट कर जाना था। जो इतना बड़ा हमारा खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो 1 साल में 75% कम हुआ है। इमरान खान ने कहा, हर माह 80,000 लोगों को बगैर सूद कर्जे दिए जाएंगे। खातीन को घर चलाने के लिए 1 भैंस, 1 गाय और 3 बकरियां देंगे। मुल्क भर में पनाहगाहें बनाएंगे। 80,000 लोगों को कर्जे दिए जाएंगे सूद के बगैर हर महीने। ख्वातीन के लिए हमने फैसला किया कि हम उनको 1 गाय, 1 भैंस, 3 बकरियां देंगे ताकि उनसे वो अपना घर चला सके। वज़ीर आज़म का कहना था, उनकी कामयाबी में उनकी माँ का बड़ा किरदार है। खातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। मेरी वालदा का सबसे बड़ा, मैं जो बना हूं वो मेरी वालदा की वजह से बना था। एक माँ अपने सारे घर को उठा देती है, और हमारी कोशिश ये है कि हमने पाकिस्तान की माँओं को उनकी मदद करनी है ताकि वो अपने आप को भी उठा सकें, अपने खानदान को भी उठा सकें। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की तारीफ करते हुए इमरान खान ने हिदायत की कि सूबे के बड़े बदमाशों को अंदर करें, छोटे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मैं नए IG को आज सबके सामने मुबारक देना चाहता हूँ। इनको मैंने कहा है कि हर जिले के अंदर जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको पकड़ें, छोटों को ना, बड़ों को पकड़े। वज़ीर आज़म ने मेरा कारोबार मेरी आमदनी प्रोग्राम से मुतल्लिक लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया, ब्रीफिंग ली। इमरान खान मुजफ्फरगढ़ भी गए, जहां उन्होंने मुजफ्फरगढ़ DG खान 2 रोया सड़क का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमराह रहे। रुझान में पहली बार बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से ट्राइबल एरिया की खवातीन के लिए लाइव स्टॉक ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानिए शकील सईदी की इस रिपोर्ट में। रुझान के ट्राइबल एरिया में ज्यादातर अफराद का जरिया मुआश जानवर पालना है। हर घर में दर्जनों बकरियों का होना कबायली सकाफत का हिस्सा समझा जाता है। इसीलिए पहली बार ट्राइबल एरिया में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से कबायली खवातीन को जानवरों बारे आगाही और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए 45 रोजा ट्रेनिंग का इनाकाद किया गया। ट्रेनिंग के इनाकाद को इलाका मकीनों ने खूब सराहा और मुफीद करार दिया। हमारी भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट वगैरह बीमारी से मर जाते थे, और इससे हमें हमारे माल मवेशी में काफी बेहतरी आएगी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हुकाम के मुताबिक इस ट्रेनिंग सेशन का मकसद कबायली इलाके के मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी रोजगार के मौके बढ़ाने बारे शऊर पैदा करना था। जो खवातीन जिनको ट्रेन किया गया है वो खवातीन अपने इलाके में जो बाकी खवातीन हैं या बाकी जो लोग हैं उनको भी वो ट्रेन कर सकती हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हैं, उनको इस काबिल बना दिया गया है। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर तरबियत याफ्ता खवातीन में सर्टिफिकेट और नकद रकूम भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ शकील सईदी, 92 न्यूज़, रुझान। अंडर 21 खैबर पख्तूनख्वा गेम्स के लिए एबटाबाद में इंटर तहसील मुकाबलों का आगाज हो गया। नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में अपने जौहर दिखाए। एबटाबाद से आदिल अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। एबटाबाद अंडर 21 गेम्स खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबे के दीगर अजला की तरह एबटाबाद में इंटर तहसील मुकाबले शुरू। जिला एबटाबाद की 4 तहसीलों एबटाबाद, हवेलियां, लोरा और लोर तनावल के खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। एबटाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा मुकाबलों में फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल,
और कबड्डी के मुकाबले कराए गए। फातेह टीमें इंटर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबलों में जिला एबटाबाद की नुमाइंदगी करेंगी। खिलाड़ियों ने सूबे भर में खेलों के इनेकाद पर सूबाई हुकूमत के इकदामात को सराहा। सूबाई हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये स्पोर्ट्स मुहैया किया है। इससे हमारे नौजवानों के जो है मुस्तकबिल बेहतर होंगे, हमें परफॉर्मेंस दिखा के हम आगे जा सकते हैं, मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है एबटाबाद के लिए। जितने भी लो लेवल के लोग इलाके हैं उन लोगों को चांस मिलता है कि अपने आप को शो करें और मुल्क की खिदमत करें। तहसील की सतह पर होने वाले खेलों के मुकाबले में एबटाबाद की चारों तहसीलों से 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। कैमरा टीम के साथ आदिल अब्बासी, 92 न्यूज़, एबटाबाद।